इस तरह से वो बिहेव कर रही थी और सभी लोग बिल्कुल शॉक थे। राहुल फटाफट से उसके पास पहुंचता है, बोलता है प्रिया प्रिया, उसका कंधा पकड़ के हिलाता है, प्रिया क्या हो गया तुम्हें। इतना कहते ही वो एकदम से घूमती है और राहुल को एक खींच के लात मारती है। राहुल सीधा उड़ता हुआ दीवार, रूम की दीवार जाकर टकराता है और अचानक से उसकी गर्दन बिल्कुल, जब उसने लात मार के वो बैठी तो वो बिल्कुल राहुल के अपोजिट था उसका नेक, और एकदम से पूरी तरह घूमी राहुल की तरफ। और सभी लोग देख के शॉक हो गए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। समझ में तो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ आ चुका था। राहुल इस इंसिडेंट से बिल्कुल शॉक हो चुका था कि ये क्या हुआ उसके साथ। शादी के दिन ही नेक्स्ट डे ही वो प्रिया को लेकर डॉक्टर्स के पास गया। सारे चेकअप्स हुए, सब कुछ नॉर्मल था, है ना। प्रिया को कोई बीमारी नहीं थी और राहुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब वापस से अपने घर पहुंचते हैं। प्रिया बिल्कुल लाइफलेस हो चुकी थी, कोई इमोशन नहीं, ना कोई प्यार का इमोशन, ना कोई सैडनेस, है ना। बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस चेहरा वो लेकर घर में घूमती रहती थी। बात किसी से नहीं करती थी, थोड़ी बहुत बात करती थी तो वो भी खुद से, और वो भी दो मिक्स आवाज, यानी एक आदमी और एक औरत की आवाज। अब टाइम आ चुका था कि प्रिया के घर वाले इन चीजों में एंटरटेन करें। तो प्रिया की मदर ये चीजें देख रही थी। उन्होंने एक पंडित जी को अपने घर बुलाया जिनको वो जानती। जैसे ही पंडित जी घर के अंदर आए, प्रिया सामने खड़ी थी और पंडित जी को आते प्रिया उनको बिल्कुल ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख, बिना आंखें झुकाए वो पंडित को देखे जा रही, और उसको देख के दूसरों को भी डर लगता है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं हो कि इस पंडित को मारी दे। और पंडित जैसे ही अंदर आता है और पंडित पूछता है कि कौन है तू, इतने में ही वो ना आव देखती ना था, वो पंडित को पकड़ती और पंडित फटाक चटाक चटाक थप्पड़ मारना शुरू करती। थप्पड़ मारते मारते घर के बाहर फेंक के आ जाती है। वो पंडित वहां से भाग जाता है, पूरी तरह समझ में नहीं आता कुछ। ये सब देखकर सारे घर वाले शॉक। तो राहुल की मदर को ये देखते समझ में आया कि भैया यहाँ पे बहुत बड़ा